हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। और कई सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि हमें एमपीएसआई के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हमें कौन सा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए अपनी स्टडी के लिए जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन, इसके साथ ही मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं और जब भी वैकेंसी आने वाली हो तो आप तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो आपको कोचिंग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता सिर्फ ये है कि आप सही से स्टडी मटेरियल अपना इकट्ठा कीजिए, नोट्स इकट्ठे कीजिए, बुक्स इकट्ठी कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस निकालिए। जैसे कि आप एमपीएसआई की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस को अपने पास रखिए और बुक्स नोट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनके माध्यम से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। बल्कि उन लोगों से जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा जो कोचिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं, 2-2 3-3 साल वो कोचिंग ही भागते रहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है आपको सही से गाइडेंस की। कहीं ऐसा ना हो कि आप भटकते हुए कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, आपका जरूर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो आप बिल्कुल कोचिंग ले सकते हैं। आप कोचिंग ले लीजिए कुछ टाइम, 5-6 महीने 10 महीने जितना भी आपको लगता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोचिंग से कुछ नहीं होता है। आप 4 साल 6 साल 10 साल आपको जितना जाना है आप कोचिंग जाते रहिए। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से अपना स्टडी मटेरियल तैयार नहीं करेंगे। क्योंकि कोचिंग वाले आपको बता देंगे कार्य ये होता है, शक्ति ये होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो भी स्टॉक मार्केट ये होता है, स्टॉक एक्सचेंज ये होती है, ये सारी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे रखना है, आपके एग्जाम तक आपको याद बनी रहे ऐसा आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि नोट्स हो गए, ट्रिक वाले नोट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से तैयार करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको बहुत बार वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, 4 बार 6 बार 10 बार, जब तक कि याद नहीं हो जाती हैं। ऐसे करके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कोचिंग के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात है यूट्यूब चैनल के बारे में कि मैं आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूं, मैं आपको बिल्कुल कोई भी यूट्यूब चैनल सजेस्ट नहीं करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, यदि आपको लगता है कि ये ट्रस्टेड है, ये हमें सही से गाइडेंस दे सकता है, तो आप उसके चैनल को बिल्कुल देखिए। मार्केट में इतना कंटेंट हो गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो आप तो बिल्कुल अपनी किताबें इकट्ठा कीजिए और उन किताबों पर फोकस कीजिए, वहीं से आप पढ़िए, किसी भी चैनल के भरोसे आप मत बैठिए। अब इसके साथ ही मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो एक्चुअली मैं आपको सच बता दूँ कि मेरे शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो मेरे बेसिक इतने अच्छे से क्लियर नहीं थे और मुझे कोचिंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, खासकर जीएस की, क्योंकि मैथ मेरा बहुत ही अच्छा है, हिंदी भी अच्छी थी। तो मुझे लगा कि मुझे लेनी चाहिए। तो मैंने 2013 में एमपीपीएससी के लिए कोचिंग करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने एमपीएसआई की कोचिंग नहीं की थी, मुझे एमपीएसआई नहीं बनना था, तो मैंने उसकी कोचिंग नहीं की थी। एमपीपीएससी की मैंने 2013 में कोचिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद करीब मैंने 8 महीने तक कोचिंग पर पढ़ा था। तो मुझे चीज़ें वहाँ से समझ में आ गई थी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको सच बता दूँ, कोचिंग से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका कोई सिलेबस भी होता है, मुझे ये भी नहीं पता था। और उस टाइम क्या है, यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था। अब तो यूट्यूब पे जो लोग सक्सेस हो चुके, जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने अब मेरा जो 3-4 साल की मेहनत का जो मेरा सार था वो मैंने सब सार आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं यदि आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। अब मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं देख पाती थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो
सिलेबस होता है कि एग्ज़ाम से पहले कोई सिलेबस भी आता है, उसके बारे में मुझे वहीं से पता चला था या कोचिंग से। नहीं तो इससे पहले मुझे ये लगता था शायद कोचिंग वाले ही बताते हैं कि आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया, अरे यार सिलेबस होता ही है और पढ़ना सब कुछ हमें ही है, तो क्यों ना हम सेल्फ स्टडी ही करें। तो फिर मैंने कोचिंग बंद करके और सेल्फ स्टडी, अपना सिलेबस रख के सेल्फ स्टडी करना शुरू किया था। तो मेरा आसानी से एक बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था और बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग ऐसे हैं जो जिनको जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, या फिर जिनके यहाँ पे छोटी-छोटी जगहों से, कस्बों से हैं, गाँव से हैं, वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपको कोचिंग करना ही है। आप तो किसी भी एक बंदे का जो जैसे कि आपको एसएससी देना है, तो कई सारे लोग ब्लॉग बनाने लगे हैं। अब जैसे एसएससी वाले जो सक्सेस हो जाते हैं वो ब्लॉग बनाने लगते हैं, एमपीएसआई वाले ब्लॉग बनाने लगे हैं, एमपीपीएससी वाले ब्लॉग बनाने लगे हैं। तो वो वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें, जो उनका जो सार होता है, उनकी मेहनत का जो निचोड़ होता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख लीजिए गाइडेंस कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी गलती आपको करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी होती है। तो वहाँ से देख कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस चिंता को छोड़ कर के और अपनी तैयारी को जारी रखिए। सो थैंक यू सो मच।